दिवाकर ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर, कुछ दिन पहले मेरी और मेरी पत्नी के मध्य कुछ पारिवारिक विवाद हुआ। उसके बाद मेरी पत्नी गुस्सा के अपने मायके चली गई और वहां पे जाने के बाद उसने मेरे ऊपर झूठा आपराधिक मुकदमा दहेज उत्पीड़न का दर्ज करा दिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है और इस झूठे मुकदमे की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो सर, अब मैं भी अपनी पत्नी के ऊपर कोई क्रॉस केस करना चाहता हूँ, जिससे कि उसे पता चले कि अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो कितनी परेशानी होती है और कितना कष्ट झेलना पड़ता है। तो सर, मैं भी अपनी पत्नी के ऊपर कोई क्रॉस केस दर्ज कराना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं दिल्ली में काम कर रहा था तो वहाँ से मैंने अपनी पत्नी और अपने ससुर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। मैंने अपनी पत्नी के अकाउंट में 40,000 रुपये और अपने ससुर के अकाउंट में 32,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। तो सर, क्या इसका मुझे कोई मदद मिल सकता है और क्या मैं इस आधार पे अपने ससुर और अपनी पत्नी के ऊपर कोई केस दर्ज करा सकता हूँ या नहीं दर्ज करा सकता हूँ? इसके बारे में मुझे बताइए। तो देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि आपने अपने ससुर और अपनी पत्नी के अकाउंट में दिल्ली से पैसे ट्रांसफ़र किए थे, तो आप बिल्कुल इस आधार पे अपनी पत्नी और अपने ससुर के ऊपर केस दर्ज करा सकते हैं। आपने जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उसे कर्ज के रूप में दिखा सकते हैं और कर्ज वापस नहीं देने के लिए आप अपनी पत्नी और अपने ससुर के ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। आप आपराधिक विश्वासघात का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत दर्ज होगा। तो जो पैसे आपने अपनी पत्नी और अपने ससुर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, उन पैसों को कर्ज के रूप में दिखा सकते हैं और वो कर्ज वापस नहीं करने के लिए आप अपनी पत्नी और अपने ससुर के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ये आपराधिक मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत दर्ज होगा, जिसे आपराधिक विश्वासघात भी कहा जाता है। अगर मैं आसान शब्दों में आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 406 यानी आपराधिक विश्वासघात को बताऊं, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देते हैं उसके उपयोग के लिए, और कुछ दिन बाद आप जब अपनी संपत्ति को वापस मांगते हैं तो वो व्यक्ति संपत्ति देने में आनाकानी करने लगता है या फिर आपकी संपत्ति को हड़प कर जाता है, तो ऐसे में आप आपराधिक विश्वासघात का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करा सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के अंतर्गत आपराधिक विश्वासघात को परिभाषित किया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक विश्वासघात के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक विश्वासघात करता है तो ऐसे में उसे 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर आपराधिक विश्वासघात के ऊपर एक डिटेल में पोस्ट लिखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके और डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 406 के बारे में पढ़ के आवश्यक जानकारी जुटा सकते हैं। तो अगर आपने अपनी पत्नी और ससुर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल केस दर्ज करा सकते हैं आपराधिक विश्वासघात का, जिसमें 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना और सजा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि ये केस आप किस प्रकार से दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पत्नी और अपने ससुर को एक लीगल नोटिस भेजना होगा। उस लीगल नोटिस में आपने जिस तारीख को पैसे भेजे हैं, जितने भी पैसे भेजे हैं, जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और जिस अकाउंट में वो पैसे गए हैं, उन सारे का डिटेल लिखना होगा और लिखना होगा कि ये पैसे मैंने आपको कर्ज के रूप में दिए थे और आपने पैसे लेते वक्त मुझसे बोला था कि आप जल्द से जल्द इस पैसे को मुझे वापस कर देंगे, लेकिन अभी तक आपने इन पैसों को मुझे वापस नहीं किया। तो ऐसे में अगर आप अब मुझे 30 दिनों के भीतर इन पैसों को वापस नहीं करते हैं तो मैं आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही करूंगा और उसके बाद आपको 30 दिनों तक का वेट करना है। आवश्यक नहीं है कि आप लीगल नोटिस भेजें, बिना लीगल नोटिस भेजे ही आप केस दर्ज करा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लीगल नोटिस भेज देते हैं तो ऐसे में आप ही का केस मजबूत होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे में आपको लीगल नोटिस जरूर भेज देना चाहिए, जिससे आपका केस मजबूत हो सके। लीगल नोटिस भेजने के बाद यदि 30 दिनों के भीतर आपकी पत्नी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है या फिर आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज़ की कंप्लेन करनी है कि आपकी पत्नी और आपके ससुर ने आपसे पैसे उधार लिए थे, अब वो पैसे वो आपको वापस नहीं कर रहे हैं और सबूत के तौर पे आपने जो लीगल नोटिस भेजा है उसकी एक कॉपी और आपके पास जो रसीद है पैसे ट्रांसफ़र करने का, उस रसीद को आपको लगाना है और एक शिकायत प्रार्थना पत्र पुलिस को देना है। और ऐसे में अगर आपका FIR पुलिस दर्ज कर
लेती है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि पुलिस आपके एफआईआर को दर्ज करने में आनाकानी करती है या फिर मना कर देती है तो ऐसे में आप न्यायालय में धारा 156(3) के तहत एक एप्लीकेशन देके अपने एफआईआर को दर्ज कराने के लिए न्यायालय से आदेश करवा सकते हैं या फिर न्यायालय में कंप्लेंट यानी परिवाद के रूप में अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति दिया है उसको उपयोग करने के लिए और फिर आप वापस उससे ले लेंगे और जब आप वापस लेने जाते हैं तो ऐसे में वो व्यक्ति देने में आनाकानी करने लगता है या फिर देने से मना कर देता है तो आप इस प्रकार से उसके ऊपर आपराधिक विश्वासघात का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और जिसमें उसे आप 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों से दंडित करा सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आप जान लीजिए कि अगर आपने पत्नी को कोई उपहार दिया है जैसे स्त्री धन दिया जाता है तो आप स्त्री धन के लिए ये केस दर्ज नहीं करा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी पत्नी के ऊपर एक क्रॉस केस दर्ज करा सकते हैं जो केस उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाएगा और आपके केस में जल्द से जल्द समझौता भी होने का इससे चांस बनेगा।